एक बार नारद जी द्वारिका गए तो उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि महाराज आप गोपियों की बड़ी तारीफ करते हैं, तो ये आपकी आदत ठीक नहीं। क्यों, क्या बात है भाई, हमारी आदत को तुम चैलेंज कर रहे हो? क्या बात है, आज कुछ बंदर बंदर का मुंह चाहिए क्या? हाँ हाँ, मतलब कोई ऐसी स्कीम बना के आए हो तो वैसे हम खेल खेले फिर। अरे भगवान में गलती निकालना ये किसकी हिम्मत है? नहीं नहीं महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मैं होश में हूं, बेहोश नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बार बार गोपियों की प्रशंसा करते हैं तो रुक्मिणी सत्यभामा वगैरह को बुरा लगता है, क्योंकि ये तो कोई मानने को तैयार नहीं हो सकता कि रुक्मिणी से अधिक सुंदर और कोई गोपी होगी। महालक्ष्मी की अवतार है, सभी कलाओं में परिपूर्ण है, खाली चमड़े की बात नहीं है। एक गुण किसी में होता है संसार में, किसी में दो गुण होता है, और एक ही में सब गुण हो ऐसा विश्व में कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन रुक्मिणी है ऐसी। तो महाराज आप ये सब अपने मन में कुछ भी रखिए, वो सब अलग बात है, उसमें हम दखल नहीं देते, आपका प्राइवेट मामला है सब। लेकिन रुक्मिणी वगैरह के सामने जब आप गोपियों की प्रशंसा करते हैं तो उनको फीलिंग होती है। तो क्यों प्रशंसा करते हैं आप उनकी, क्या बात है, आज बताइए आप। क्यों माता जी? रुक्मिणी से कहते हैं नारद जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? हाँ हाँ बिल्कुल नारद जी, आज इसका फैसला होना चाहिए। लिफ्ट मिल गई। अब क्या है, नारद जी एक बीच में, और नारद जी ऐसे हैं कि वो श्री कृष्ण के भक्त भी हैं और श्रद्धेय भी हैं। ओ ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, महर्षि हैं, देवर्षि हैं, श्री कृष्ण उनके चरणों में सिर रखते हैं। तो ऐसे का अवलंब मिल गया तो स्त्रियों ने कहा बिल्कुल बिल्कुल आज इसका उत्तर दें श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने कहा देखो नारद जी, ये सब फालतू बकवास न करो, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, फटा जा रहा है, पहले मेरा इलाज करो, सोचो उसके लिए कुछ। ये फालतू बातें, उसका प्रेम, ये सब प्रेम तब सुहाता है जब शरीर ठीक रहे, और सिर में इतना दर्द हो रहा है तुम प्रेम की बात लेके बैठ गए। हाँ, कोई आदमी 4 दिन का भूखा हो और फिर अचानक उसकी स्त्री, माँ बाप, बहन कोई आ जाए, हमसे प्यार करो, अरे भाग, प्यार वाली बड़ी आई है, हमारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, इसको प्यार करो। तो घबरा गए स्त्रियां सब और कराहने लगे पूरी एक्टिंग। अरे वो तो एक्टरों के डायरेक्टर हैं, उनको क्या मेहनत है एक्टिंग करने में। ऐसी एक्टिंग किया कि सब घबरा गई रानियां, जैसे प्राण जा रहे हैं उनके। नारद जी ने कहा भाई कुछ मामला है प्राइवेट, अब अपन संभल जाएं। एक बार बंदर बन चुके हैं ना। तो उन्होंने कहा महाराज ये आप जो, आपके सिर में बहुत दर्द है, इसकी दवा भी आप ही बता दीजिए, आप ही दवा बता दीजिए, क्या दवा है, कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा दवा तो नारद जी बड़ी सरल है, ऐसा है कि मेरा कोई भक्त हो, मुझसे प्यार करने वाला हो कोई, ऐसा भक्त अगर अपनी चरण धूली दे दे और मैं सिर में लगा लूं तो मैं ठीक हो सकता हूं। अब वो क्वेश्चन तो धरा रह गया गोपियों के प्यार का, अब ये नया प्रश्न आ गया इलाज वाला। नारद जी ने सुन तो लिया, लेकिन सोचना प्रारंभ किया, ऐसा भक्त तो मैं भी हूं। अरे किसी भक्त की चरण धूली मांग रहे हैं, लेकिन मैं झगड़े में नहीं पड़ता इनके। ये माताएं जो हैं 16,108 रानियां, ये सब महापुरुषों की दादी तो है, और कौन बनेगा इनकी स्त्री। तो इनसे कह देते हैं अभी, और इनके तो खास पति हैं। अरे पति के लिए तो स्त्री आत्मा तक का बलिदान कर देती है। तो तुरंत रुक्मिणी वगैरह के सामने गए और कहा कि
माताओं ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि चरण धूली कोई भक्त दे दे, तो आप लोग दे दीजिए, बस तुम अभी ठीक हो जाए। तो रुक्मिणी ने कहा कि तुम नॉर्मल तो हो, एक स्त्री अपने पति को चरण धूली दे, अरे नरक वरक तो बाद में मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री में बदनाम हो जाए सो अलग। और कोई छोटा मोटा आदमी कोई गलत काम करे तो बात मोहल्ले में रह जाती है, और बड़ा आदमी वही गलत काम करे तो फिर मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में निकलता है। यानी जब महालक्ष्मी और भगवान का मामला है तो ये तो अनंत काल को इतिहास में अमर हो जाएगा कि श्री कृष्ण की ऐसी स्त्रियां थीं कि अपनी चरण धूली दिया। नारद जी ने सोचा और सोच कर कहा, हाँ बात तो ये ठीक कहती हूं, अच्छा इनको छोड़ो। और जो महात्मा है उनके पास जाते हैं, जहां जहां अपना वो समझे महात्मा सब जगह गए, सबने मना कर दिया, तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे श्याम सुंदर के चरण की धूल हम लोग चाहते हैं कि हम अपने चरण धूल उनको देंगे, और वो भी होश में। तो फिर लौट आए नारद जी, उन्होंने कहा कि महाराज आप ये भी बता दीजिए वो कौन सा भक्त कहाँ रहता है जिसके चरण की धूली से आप अच्छे होंगे। हाँ, तो श्री कृष्ण ने कहा उधर एक है ना यूपी में, एक मथुरा वृंदावन वगैरह वो ब्रिज है। हाँ हाँ है, मालूम है, त्रैलोक्य में कौन सी जगह है जो मुझे नहीं मालूम। तो वहां गोपियां रहती हैं। नारद जी ने कहा फिर गोपियों का नाम, यहीं से तो बात चली थी कि गोपियों की प्रशंसा न करो, इससे रानियों को कष्ट होता है, ये फिर गोपियों के ले आए बीच में। खैर अपन को क्या पड़ा है, चलते हैं। गए गोपियों के पास और उनसे कहा, माता श्याम सुंदर ने भेजा है मुझे, उनको बड़ा शारीरिक कष्ट है इस समय। क्या है? सारी गोपियों की हालत सीरियस। एक वाक्य सुन के, घबराओ मत घबराओ मत, ऐसा है कि वो उनके सर में बहुत दर्द है, वो कहते हैं कोई भक्त चरण धूली हमको दे दे तो मैं ठीक हो जाऊं। साहब ने पैर फैला दिए, ले जाओ। अरे थोड़ी नहीं, क्विंटल के क्विंटल ले जाओ, यहां तो करोड़ों गोपियां हैं। हाँ, नारद जी ने कहा है तुम लोग जो कुछ कह रही हो, जो कुछ करने जा रही हो, सोचा है इसका क्या फल होगा? देखिए नारद जी, ये फल वल बाद में बताना, पहले ले जाओ, जल्दी करो। श्याम सुंदर को कष्ट है और तुम फल वल की बात करने आए हो। इसका फल क्या होगा, क्या होगा, जो होगा होता रहेगा। अरे नरक मिलेगा, यही फल होगा ना। तो कौन नई बात है, अनंत जन्म अनंत बार नरक भोग चुके हैं, एक बार और सही हमारे प्रियतम को सुख तो मिल जाए। कौन नया है हमारे लिए नरक? कौन सा जीव ऐसा है जो अनंत बार नरक नहीं गया, अनंत बार स्वर्ग नहीं गया? तो क्या है, वो तो अभ्यास पड़ जाता है। वैसे जो गंदगी का कीड़ा होता है उसको गंदगी की बदबू में खुशबू आती है, उसी के अनुकूल हो जाता है। दूसरे को विचित्र बात लगती है, अरे ये कैसी जिंदा है इतनी गंदगी हवा में, गंदी बदबू में। वो कहता है बदबू तुम्हारी खोपड़ी में, हमको तो खुशबू आ रही है। किसी पाखाने के कीड़े से पूछ लो, वो बता देगा। यही प्रश्न परीक्षित ने एक बार सुखदेव से किया था। तो सुखदेव जंगल में गए लैट्रिन के लिए, उनके पीछे पीछे परीक्षित भी थे। सुखदेव परमहंस 3-4 फूल ले गए थे खुशबूदार। एक जगह सूखा लेट्रिन पड़ा हुआ था, उसमें कीड़े उस लेट्रिन को इकट्ठा करके गोला बना बना के उसी के चारों ओर घूम रहे थे। तो सुखदेव परमहंस ने कहा, परीक्षित वो देख रहे हो कीड़े क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ देख रहे हैं महाराज। 15-20 फुट पर फूल रख दिए और परीक्षित से कहा देखो लकड़ी में
वो पाखाने का जो गोला बना हुआ है ना, सूखा सूखा, जिसमें कीड़ा लिपटा हुआ है, उसको पकड़ के इस फूल में डाल दो, खाली कीड़े को। उन्होंने कीड़ा को बड़ी मुश्किल में उसको पकड़ा, दोनों अपने लकड़ी से, और पकड़ के उसको फूल में डाल दिया। अब परीक्षित कह रहे हैं ये क्यों करवा रहे हैं हमसे ऐसा गुरुजी, ये अजीब काम, इतना गंदा काम बिला वजह। तो कुछ देर खड़े रहे सुखदेव परमहंस मुस्कुराते हुए। वो कीड़ा जो है फूल के अंदर जब डाला तो तुरंत अबाउट टर्न क्विक मार्च सीधे वहीं पहुंच गया। सुखदेव परमहंस ने कहा, परीक्षित देखा, तुम कहते हो दुनिया वाले ये संतों के बताने पर भी, भगवान के अवतार लेने पर भी ये ईश्वर से प्रेम नहीं करते, संसार में ही मर रहे हैं, क्यों नहीं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, इतना दुख भोग रहे हैं। तो देखो ये कारण है, इनकी प्रियता इसी में है। तो गोपियां कहती हैं ये सब नरक फरक की बातें हमको सुनो, जल्दी से ले जाओ तुम अपने हमारे प्राण वल्लभ को ठीक करो। नारद जी ने कहा पहले मैं ही लगा लूं अपने, बाद में उनको ठीक कर। ऐसे अद्भुत भक्त है जिनका प्रियतम के सुख का ही लक्ष्य है, न लोक की परवाह, न वेद की, न नरक की। इसीलिए कहा है इन गोपियों के लिए कि श्रुतिभिर्विमृज्ञाम, वेद की ऋचाएं जहां नहीं पहुंच सकी, वहां एक खड़ी हैं गोपियां।